भाइयों और बहनों, आज रामलीला मैदान में अन्ना हजारे किसानों के आंदोलन के लिए बैठा है। किसानों को उनका हक मिले, वो ये कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अन्ना हजारे है, ये एक नक्सलवादी है, देशद्रोही है और सातिर भी है। ये जो अनशन बैठा है, ये अनशन कुछ नहीं कर रहा। ये रोज़ कभी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है। अनशन करने वाला अंदर बाहर नहीं होता है। ये अनशन के बहाने खा पी रहा है, पानी भी पी रहा है, रोटी भी खा रहा है, दाल भी खा रहा है, खिचड़ी भी खा रहा है। ये तो एक नौटंकी है इसकी। ये एक बहुत बड़ा नक्सली आतंकवादी है अन्ना हजारे। पीछे आपको याद होगा 2011 में इसने दिल्ली को जाम कर दिया था। दिल्ली में चारों तरफ अन्ना थे, तब भी हमने इसका पुतला रामलीला मैदान में फैलाया था, फूका था। हमने उस समय यही बताया था कि इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अग्निवेश हो, चाहे पीवी राजगोपाल हो, चाहे अखिल गोगोई हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, ये शांति भूषण हो और ये अरविंद गौड़ हो, ये सबके सब नक्सली आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, CIA के एजेंट हैं। इनको CIA से एक बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है इस देश को नष्ट करने के लिए, हिंदुस्तान को फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने के लिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कल यदि देश अंग्रेज़ों का गुलाम होता है तो मीर जाफ़र और जयचंद की लिस्ट में एक और गद्दार का नाम होगा, उसका नाम होगा सातिर अन्ना हजारे। भाइयों और बहनों, 28 दिसंबर 2010 को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आपकी अरुणा राय, अग्निवेश, मेधा पाटेकर, इन नक्सली आतंकवादियों ने, देशद्रोहियों ने विनायक सेन नाम के खूंखार नक्सली आतंकवादी को, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने आजीवन कारावास की सजा देशद्रोह के जुर्म में दी थी, इस नक्सली आतंकवादी के समर्थन में भारत बंद का आयोजन किया था। इस भारत बंद को इस देशद्रोही अन्ना हजारे ने, CIA के एजेंट अन्ना हजारे ने भी समर्थन किया था और उस भारत बंद को अंजाम दिया गया था। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश में बड़े बड़े साजिश रची जा रही है। ये हमारे लिए बड़े शुभ की बात है कि ये देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ है, किंतु अन्ना हजारे जैसे CIA के एजेंट महारानी, इंग्लैंड की महारानी के पेटीकोट में घुसकर, सोनिया गांधी के पेटीकोट में घुसकर इस देश को फिर से अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं आपको, जब मैंने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था तो हमने, स्वामी ओम जी ने, हम सब ने इसका लगातार विरोध किया था और इसके खिलाफ एक किताब भी लिखी थी। वो किताब नेट में मिल जाएगी, सातिर अन्ना हजारे का नक्सली ईसाई आतंकवाद। ऐसी एक किताब अरविंद केजरीवाल जैसे देशद्रोही के खिलाफ भी हमने लिखी थी। उस किताब का नाम था देशद्रोही अरविंद केजरीवाल का, देशद्रोही केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। आज अमेरिका से बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है इनको, और ये सब फंडिंग के बलबूते पर मीडिया के एक देशद्रोही गिरोह को ये अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उसके जरिए ये लगातार अन्ना दिखाते रहते हैं और भारत की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, अन्ना हजारे का आंदोलन को जब मैंने देखा कि वो ठीक उसी प्रकार का आंदोलन था जिस प्रकार का आंदोलन 1974-75 में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, तो मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का थोड़ी खोजबीन की। तो मैंने देखा कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल घोषित किया था, उसके पीछे कारण क्या था। इंदिरा गांधी ने एक ही कारण बताया कि एक जना सैनिकों को भड़का रहा है कि वो सरकार का आदेश ना माने, और वो उस एक जने का नाम था जयप्रकाश नारायण। मेरे भाइयों और बहनों, इंदिरा गांधी ने कहा, खुद आप नेट पर देखेंगे आपातकाल और देखेंगे जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी का नाम लिखेंगे तो उसमें आपको एक लाइन लिखी नजर आएगी कि जयप्रकाश नारायण CIA का एजेंट था और इंदिरा गांधी ने आपातकाल इसलिए लगाया था कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका की फंडिंग पर, CIA की फंडिंग के जरिए देश को अस्त व्यस्त करना चाहता था, देश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहता था। यही बात ठीक अन्ना हजारे के बारे में है। उस समय तत्कालीन अपने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने संसद में कहा कि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती भारत विश्व में अपना वो स्थान प्राप्त करे जिसकी ओर वो आगे बढ़ रहा है। हमने जब सरकार को 16 अगस्त 2011 को लिखा कि अन्ना के आंदोलन ये नक्सली आतंकवादी है, देशद्रोहियों का आंदोलन है और ये भारत की लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं, तो 17 अगस्त 2011 को
उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता थे राशिद अल्वी, उन्होंने बयान दिया कि अन्ना के आंदोलन को अमेरिका का मदद मिल रही है और ये भारत की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है। और उसके बाद 18 अगस्त 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने संसद में बयान दिया कि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती भारत विश्व में अपना वो स्थान प्राप्त करे जो जिसकी ओर वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, जितना भी ये नक्सली आतंकवाद है, CIA का आतंकवाद चल रहा है और इसको अन्ना हजारे ही नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया और तुम्हारे अग्निवेश और मेधा पाटेकर जैसी CIA के एजेंट और नक्सली आतंकवादियों की रहनुमा ही इसको मदद नहीं कर रही है। इसको न्यायाधीशों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग मदद करता है। AP शाह, राजेंद्र सच्चर और VN कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीश, और अभी हाल ही के आपने देखा होगा कि जगदीश सिंह खेर ने अपना एक GN साई बाबा था, उसको 2 बार जमानत दी नक्सल, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है खूंखार नक्सली आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, किंतु उसने कहा कि आपको इसका तरफ नहीं आता, ये लंगड़ा है। तो न्यायाधीशों का एक बड़ा गिरोह भी इन नक्सली आतंकवादियों के साथ है और प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह जैसी न्याय वकीलों का भी इनके सरपरस्त हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इस अन्ना हजारे जिसके आंदोलन को प्रशांत भूषण और तुम्हारा ये योगेंद्र यादव जैसे देशद्रोही CIA के एजेंट मदद कर रहे हैं, इस आंदोलन को मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सख्ती से कुचला जाए और अन्ना को डंडे मार मार के यहाँ से भगाए। इसके चूतड़ों पे इतने डंडे मारे कि यहाँ से भागा नजर आए। मेरे भाई और बहनों, यदि इस बार देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया तो आप लोग जिंदा नहीं रहोगे। 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को इन दुष्ट अंग्रेजों ने प्लेग फैलाकर मार डाला था। ये तो हम लोगों की स्वच्छता, शुचिता और पवित्रता थी कि मुर्दा जैसे घर में होता था उसको शमशान घाट में फूंक कर आने के बाद हम लोग स्नान करते थे, कपड़ों को भी उनको नहीं छूते थे। तो ये तो हमारी स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता थी, जिसके कारण हम लोग प्लेग जैसी महामारी से लड़ पाए और 12 करोड़ हिंदुस्तानी के मरने के बावजूद भी 20 करोड़ हिंदुस्तानी बच गए। किंतु अंग्रेजी राज में, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, अंग्रेजी राज में कोई भी किसी भी हिंदुस्तानी को जीने का हक नहीं है, सबको मरना है। आज ये मिड डे मील के नाम पर जो उन्होंने आतंक मचा रखा है, हमारी रसोई की पवित्रता को नष्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ईसाई न्यायाधीश था KG बालाकृष्णन, उसने आदेश दिया कि जमादार पहले शौचालय साफ करेंगे और उसके बाद मिड डे मील बनाकर बच्चों को खिलाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, खाना एक पवित्र वस्तु है। हमारी घर की माताएं बहनें भी यदि सोच करके आती हैं तो स्नान करने के बाद ही रसोई में घुसती है। किंतु जिस तरह से हमारी रसोई की पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है, ये सब न्यायाधीश CIA के आतंकवादी ईसाई मिशनरियों की PIL के आधार पर इस तरह के उल्टे सीधे आदेश देते हैं। कभी फूल मूर्ति सृजन पर रोक लगाते हैं, कभी दिवाली के पटाखों पर रोक लगाते हैं। दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर ये महामारियां फैलाकर हम हिंदुस्तानियों को मारने की साजिश रच रहे हैं। मिड डे मील के नाम पर भी महामारी फैलाकर हमको मारने की साजिश रची जा रही है। इस सब के पीछे इनका एक ही लक्ष्य है, एक ही आतंक है कि किसी तरह हम हिंदुस्तानियों का महामारी फैलाकर सफाया हो। दिवाली के पटाखों में गंधक नाम का एक जीवाणुनाशक तत्व होता है और कार्बन भी जो होती है, इसकी एक्टिव कार्बन निकलती है उसमें। इन सबको के द्वारा वायुमंडल स्वस्थ होता है, शुद्ध होता है और हम घरों में सफाई भी दिवाली के पटाखों के दौरान करते हैं ताकि सारे जीवाणु नष्ट कर दिए जाए। किंतु ये न्यायाधीश और ईसाई मिशनरियों के आतंकवादी NGO के जरिए और उनके याचिकाकर्ताओं जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करके हमारे त्योहारों को नष्ट कर रहे हैं और हमें महामारी फैलाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, इन न्यायाधीशों को, अन्ना हजारे को, पहली बात तो अन्ना हजारे की जाँच की जाए कि ये अनशन के दौरान क्या क्या खा रहा है, क्या क्या पी रहा है, किस तरह से ये इसको ना तो लैट्रिन जाने दिया जाए। जब खा ही नहीं रहा तो लैट्रिन क्यों जाएगा ये। मेरे भाई और बहनों, इसको अन्ना हजारे को बिल्कुल ठीक कर दो, तुम दुरुस्त कर दो। हम रामलीला मैदान में जाएंगे और इसको पिटाई करके आएंगे अन्ना हजारे की। भारत माता की जय। आप सब भी हमारा साथ देना। जय हिंद, भारत माता की जय।